जय श्री शनिदेव। तो श्रोतागण, आज हम लेकर आए हैं श्री शनिदेव की वह कथा जिसको सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। चाहे शनि की 7.5 हो या ढैया हो, कुछ भी हो, शनि का कैसा भी प्रकोप आपके ऊपर हो, तो इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि एक ऐसे देवता हैं जिनको पूजने से अगर वे प्रसन्न हो जाएं तो वे आपको रंक से राजा बना देते हैं और आप पर नाराज हो जाए तो वे आपको भिखारी भी बना देते हैं। तो इस वजह से श्री शनिदेव की पूजा करें और शनिदेव का श्रेष्ठ उत्तम व्रत रखें और उनकी कथा सुनें। इनकी कथा सुनने से आपके सभी तरह के पाप कष्ट सब दूर हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं शनिदेव की कथा। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण रजत कांस्य पीतल सीसा तांगा जस्ता अब्रक और लोह से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों के से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आए तो राम को वनवास हुआ। रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़पते रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया। तो राजा ने उनसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का विका बताया। सेठ विका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने विका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने विका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। विका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। विका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी तो उसने ही विवाह करने की जिद कर बैठ गई।
हार कर राजा ने बेटी की विवाह विका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने विका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनसे के जैसा दुख किसी को न दें। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि विका तो राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी और श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। तो भक्तजनों, आज की यह कथा आप लोगों को कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। जय श्री शनिदेव।